कंस को खबर मिलती है कि गोकुल में किसी छोटे से बालक ने, 5 वर्ष के बालक ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कंस समझ जाता है कि ये मेरा काल है। कंस अक्रूर जी को, के मंत्री थे, उनसे कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहा हूं, तो दोनों भांजे तो चाहिए ही, कृष्ण बलराम को लेकर आए। अक्रूर जी समझ गई ये कोई प्रेम तो है नहीं, कोई षड्यंत्र ही है, लेकिन अब आदेश हुआ है तो करना पड़ेगा। जाते हैं बलराम जी, ठाकुर जी सब गैया चराने गए हुए थे। नंद बाबा उन्हें बैठाते हैं। शाम के समय ठाकुर जी और सब लौटते हैं, अक्रूर जी को प्रणाम करते हैं। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी बताइए तो सरी, आना कैसे हुआ? अक्रूर जी ने कहा कि कंस एक यज्ञ करवा रहे हैं, तो चाहते हैं कि दोनों बालक भी उस यज्ञ में शामिल हो, तो यही मैं पूछने आया था कि बालक आएंगे कि नहीं। यशोदा मैया कहती है इसमें पूछने की क्या जरूरत है, नहीं जाएंगे, वो बड़े बड़े राजा, वहां पर मेरे छोटे छोटे बालकों का क्या काम। अब ठाकुर जी विचार करते कि मैया तो बीच में आ रही है, मेरी कर्म भूमि मुझे आवाज लगा रही है, इसी कारण तो मेरा जन्म हुआ है। तो महाराज नंद बाबा कह देते हैं कि यशोदा क्यों नहीं जाएंगे, अरे इस बहाने घूम आएंगे। ठीक है, यशोदा मैया से मिलते हैं। यशोदा मैया कहती है, कन्हैया जल्दी लौटा, तू नहीं रहता ना तो मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है, जल्दी लौटा। ठाकुर जी कहते हैं मैं जल्दी लौटाऊं। सबसे मिलकर जाते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं कि सारी गोपियां रास्ते में लेटी हुई हैं। गोपियां कहती है अक्रूर जी से कि जाना है तो ये रथ हम पर से लेकर जाओ, वरना कृष्ण को लेकर नहीं जा सकते। ठाकुर जी उतरते हैं, गोपियों से मिलते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, देखो तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात है, अगर मैं नहीं गया तो मुझे बहुत दुख पहुंचेगा। गोपियां कहती है, कन्हैया हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे सारे दुख भी हमें मिल जाए, तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहते। ठीक है जाओ, पर जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना ये वृंदावन वृंदावन नहीं रहेगा, ये ब्रज ब्रज नहीं रहेगा। फिर थोड़ी दूर जाते हैं, एक गोपी बैठी है निढाल अवस्था में, मानो आज किसी ने प्राण हर लिए। कौन थी वो गोपी? राधा जी। ठाकुर जी उनके पास आते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, राधे तुम तो जानती हो मेरा जन्म क्यों हुआ है। राधा जी ने कहा, मैंने आपको नहीं रोका, पर आपके बिना मेरा यहां कौन है, मैं किसके लिए रहूं। तब ठाकुर जी राधा जी को अपनी बंसी देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि जब तक मैं ना आऊं इसे तुम अपने पास रखो, और मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। तो महाराज सबसे मिलकर ठाकुर जी जाते हैं। बीच रास्ते में कुछ ग्वाल बाल मिल जाते हैं। ग्वाल बाल कहते हैं हम भी मथुरा घूम आएंगे। सभी निकलते हैं, मथुरा पहुंचते हैं। अक्रूर जी से ठाकुर जी ने कहा कि आप जाइए, हम थोड़ा मथुरा घूम कर आते हैं। अब ग्वाल बाल कहते, कन्हैया पहले कहना था कि राजमहल में जाना है, हम थोड़े अच्छे कपड़े पहनकर आते। ठाकुर जी ने कहा इसमें कहने की क्या बात है, यहां से खरीद लेते हैं। सामने से एक धोबी जा रहा था, कुछ कपड़े थे उसके हाथ में, राजमहल के कपड़े, सुंदर सुंदर। ठाकुर जी ने उससे कहा कि भैया आपके हाथों में इतने कपड़े हैं, कुछ कपड़े हमें भी दे दीजिए, हम मूल चुका देंगे। उसने कहा कि मैं राजमहल का धोबी हूं, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है क्या, ये कपड़े मांग रहे हो। ठाकुर जी ने कहा तो तुम धोबी हो, तुम्हारी तलाश तो मुझे राम अवतार से है। बहुत मनमानी की तुमने उस युग में,
उससे पहले कि वो कुछ समझे, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया, उसे अपने धाम भेजा। मर ठाकुर जी महाराज अपने हाथ से जिसे मारते उसे अपने धाम ही भेजते हैं। अब कपड़े लेते हैं, कपड़े सब पहने। अब लेकिन ये तो छोटे छोटे बालक, वो कंस के कपड़े हैं, ऊंचे पूरे राजा, सब ढीले ढाले कपड़े आए हैं। ठाकुर जी, अब कोई दर्जी आसपास था, उससे कपड़े ठीक ठाक करवा लिए, अच्छी बात है। अब ठाकुर जी कहते अब क्या चाहिए? बोले अब कुछ मालाएं मिल जाती तो। महाराज पहले मालाओं का बहुत चाव था, आजकल नहीं है, आजकल बिल्कुल ही नहीं है, बहुत कम हो गया है। तो पहले पर बहुत चाव था। पहले तो इंतजार करते थे कि कीर्तन में या मंदिर में कहीं जाए तो कोई हमें माला दे, और माला मिल जाए तो अपने घर जाकर थोड़ा दिखावा करे, भाई हमें माला मिली है, सिर्फ हमें ही पहनाया गया है वहां पर। और महाराज कई ऐसे भक्तों को भी मैंने देखा है, पहले मैं छोटी थी तब मैंने कईयों को देखा, अगर माला ना मिले तो वो घर जाने से पहले बाहर से कहीं खरीद कर जाते थे, और घर जाकर कहते कि हमें तो माला पहनाई गई है वहां पर। वो इसीलिए क्योंकि चाव था पहले बहुत, तो मालाएं मिल जाती। तो एक माली बैठा था, उससे कुछ मालाएं ले ली। अब महाराज जिससे जो जो ठाकुर जी ले रहे हैं ना, उसको ठाकुर जी अपने धाम भेज रहे हैं। ऐसा नहीं तुरंत ही भेज रहे हैं, पर उस पर कृपा कर रहे हैं, उनका कल्याण कर रहे हैं। अब ठाकुर जी ने कहा अब क्या चाहिए? बोले बस अब थोड़ा चंदन लग जाता तो सर पर। इधर उधर देखते हैं तो एक महिला आ रही है, उसका नाम था कुब्जा। 3 अंगों से टेढ़ी थी, पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था। वो आ रही है हाथ में चंदन लेकर। ठाकुर जी उससे कहते हैं कि थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो। ठाकुर जी का ऐसा रूप देखकर उसने कहा दूंगी नहीं, अपने हाथों से लगाऊंगी। ठाकुर जी कहते जरूर। अब ठाकुर जी ऊंचे उठते हैं, वो कोशिश कर रही है ऊपर चढ़ने की, पर पहुंच नहीं पा रही। ठाकुर जी ने उसके पैर पर अपना पैर रखा, हाथ पकड़ा और जोर से झटका दिया। जो 3 अंगों से वो टेढ़ी थी, उसे ठाकुर जी ने उसे मुक्त किया, और अपने हाथों से उसने ठाकुर जी के सर पर चंदन लगाया। अब यहाँ पर सब तैयार हो गए हैं, राजमहल जा रहे हैं। द्वार पर पहुंचते हैं, द्वार पर एक धनुष लटका हुआ था। वो धनुष कंस ने ही लटकाया था, क्योंकि उस धनुष को केवल एक ही इंसान तोड़ सकता था, जो कंस का काल है। अब यहाँ सैनिक खड़े हैं, ठाकुर जी उस धनुष को देख रहे हैं, बलराम जी को देखते हैं। बलराम जी ने इशारा किया काम शुरू कर दो। अब यहाँ पर ठाकुर जी धनुष की तरफ जा रहे हैं, तो वो सैनिक हंस रहे हैं कि देखो छोटा सा बालक धनुष को देख तो ऐसे रहा है जैसे बड़ा उठा लेगा। उठा लेगा दूर की बात है, ठाकुर जी ने उस धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो कोई छोटा सा बालक एक छोटी सी टहनी को तोड़ता है। और वो धनुष टूटते ही भयंकर आवाज होती है महाराज। कंस आवाज सुनता है, समझ जाता है मेरा काल प्रवेश कर चुका है राजमहल में। अपने दैत्यों से, राक्षसों से कहता है कि जाकर उनकी हत्या कर दो। बलराम जी देखते, बलराम जी कहते इसे तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा। बलराम जी उनका उद्धार करते हैं। अब ठाकुर जी कंस की ओर देखते हैं, कंस अपनी तलवार निकालता है, उनके बीच युद्ध होता है महाराज। अब महाराज कंस प्रार्थना करने लग जाता है कि मुझे छोड़ दो। ठाकुर जी ने कहा कैसे छोड़ दूं? मेरे 6 भाइयों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और महाराज ठाकुर जी कंस की छाती पर प्रहार करते करते उसका उद्धार करते। इस प्रकार ठाकुर जी ने कंस का उद्धार किया। यहाँ पर ठाकुर जी अब सबसे पहले अपने माता पिता को कारागार से निकालते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। उग्रसेन जी महाराज को निकालते हैं कारागार से। उग्रसेन जी को राज सिंहासन दिया जाता है।